9 आचरियों की कहानी। तुम्हारी 6 पत्नियों में से कोई भी तुम्हें संतान नहीं दे पाएगी, कहते हुए पंडित जी ने राजा आशा रावत की ओर देखा। पंडित जी की बात सुनकर आशा रावत काफी उदास हो गया। वो बड़ी उम्मीद के साथ उनके पास आया था। आशा रावत बोला, कोई तो उपाय होगा पंडित जी, बिना संतान के मैं इस धन संपदा का क्या करूंगा? क्या मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है? आशा रावत की बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने ये कब कहा कि तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हारी इन 6 पत्नियों में से कोई भी तुम्हें संतान सुख नहीं दे पाएगी। अगर तुम्हें पिता बनने का सुख चाहिए तो तुम्हें 7वां विवाह करना होगा। 7वां विवाह? राजा आशा रावत को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। 7वें विवाह की बात सुनकर उनके माथे पे बल पड़ गए। उन्होंने पंडित जी को यथाशक्ति दक्षिणा दी और वापस अपने गांव चौदान लौट आया। घर आकर वो एक कमरे में उदास होकर बैठ गया। जब सबसे बड़ी रानी ने उन्हें यूं इस तरह उदास देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो राजा के पास आई और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजा ने पंडित जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर बड़ी रानी बोली, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आप राजा हैं और अपने वंश को बढ़ाने के लिए आप चाहे तो कितने भी विवाह कर सकते हैं। निसंतान होकर मरने से अच्छा है कि आप विवाह कर लें। रानी की बात राजा के दिल को लग गई और उसने 7वां विवाह करने का निश्चय कर लिया। वो वापस पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। अगर आपकी नजर में कोई कन्या हो तो बताएं। तब पंडित जी ध्यान से राजा की कुंडली का अध्ययन करने लगे। कुछ देर अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, मेरी नजर में एक कन्या है जिससे विवाह करने के पश्चात तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजा आशा रावत खुश होकर बोले, कौन है वो कन्या पंडित जी? पंडित जी बोले, यहाँ से उत्तर में कुछ मील की दूरी पर थात गांव है। वहाँ एक शिव भक्त रहता है, दीपा पवार। उसकी एक छोटी बहन है देवा। वो तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगी। तुम आज ही थात गांव के लिए प्रस्थान करो। पंडित जी की बात मानकर आशा रावत थात गांव के लिए प्रस्थान कर गया। वो सीधा दीपा पवार के घर पहुंचे। अपने घर पर राजा को देखकर दीपा हैरान रह गया। उसने उनकी खूब खातिरदारी की। तब राजा आशा रावत ने प्रसन्न होकर कहा, दीपा रावत, हम एक प्रस्ताव लेकर आपके पास आए थे, लेकिन मुझे कहने में संकोच हो रहा है। दीपा रावत बोले, आप हमारे राजा हैं, आपको भला किस बात का संकोच? आप बेहिचक होकर अपनी बात रखें। तब राजा ने कहा, दीपा, मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर दीपा पवार बहुत खुश हुआ और बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है राजा साहब, हमारी बहन आपकी रानी बनेगी। इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा? हम धन्य हो गए। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तैयारियां शुरू हो गई और जल्द ही राजा साहब की शादी देवा से हो गई। देवा उनकी सबसे छोटी रानी बन चुकी थी। वो चौदान की रानी बनकर गांव आ गई। हंसी खुशी में दिन गुजरने लगे। राजा साहब रानी देवा के साथ बहुत खुश थे। कुछ समय बाद रानी देवा गर्भवती भी हो गई। ठीक 9 महीने बाद उन्होंने एक साथ 9 कन्याओं को जन्म दिया। घर के आंगन में उनकी किलकारियां गूंज उठी। घर में खुशी का माहौल था। राजा साहब भी एक साथ 9 संतान पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने खुशी खुशी अपनी सभी पुत्रियों का नामकरण किया। क्रमशः उनका नाम था कमला रौतेली, देवी रौतेली, आशा रौतेली, बासदेड़ रौतेली, इगूला रौतेली, इगूला रौतेली, बिगुल रौतेली, सदेई रौतेली, गर्दुआ रौतेली और बरदेई रौतेली। ये बच्चियां आम बच्चियों की तरह नहीं थी, बल्कि चमत्कारी गुणों से भरी हुई थी।
जब वो सभी 5 दिन की थी, तभी से वे मकान के छज्जों पर चढ़ने लगी थी, पेड़ों की ऊंची डालियों पे झूलने लगी थी। जब उनकी उम्र 12 वर्ष की हुई, तो जहां उनकी तुलना में बाकी बच्चे अभी विकसित ही हो रहे थे, वो सभी कन्याएं सुंदर युवतियों में बदल चुकी थी। उनका यौवन खिल उठा था। उनकी सुंदरता का कोई जोड़ नहीं था। वो सभी बहनें जहां से भी निकलती, हर कोई उन्हें बस हैरानी से आंखें फाड़े देखते रहता। उन बहनों को सजने संवरने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने पिता से विनती की, हमें नए रेशमी वस्त्र और सुंदर आभूषण चाहिए। उनकी मांग पर उनके पिता ने उन सभी के लिए माथे का शीश फूल, गले पे पहने जाने वाला चंद्रहार, हाथ की चूड़ी, गुलबंद, नथ, अंगूठी और पाजेब बनवा दी। उन नए वस्त्रों और आभूषणों में तो वो बहनें देवलोक की अप्सरा सी प्रतीत होने लगी। उन्होंने उस दिन गांव में चल रहे देव पूजन में जमकर नृत्य किया और रात को थक कर सो गई। उसी रात उन सभी के सपने में भगवान सेम नागराज आए। उनकी सुंदरता और अलौकिक शक्तियों को देखकर वो सभी बहनों पर मोहित हो गए। सेम नागराज उनसे बोले, हम आप सभी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं, क्या आपको ये स्वीकार है? सभी बहनों ने उनका ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब सेम नागराज बोले, अब आप सभी को हमारे निवास स्थान पर आना होगा। उन सभी ने उनकी बातें मानकर उन्हें वचन दिया कि वो उनके निवास स्थान पर अवश्य आएंगी। अगली सुबह सभी बहनों ने सेम जाने की योजना बनाई और स्नान करने के लिए जल स्रोत पर गई। वहां से उन्होंने खैट पर्वत की तरफ देखा। उन्हें यह देखकर अचंभा हुआ कि उनके गांव में अभी तक अंधेरा पसरा हुआ था, जबकि वहां पर धूप खिली हुई थी। तब कमला बोली, देख रही हो आशा, कितना सुंदर है ना वो स्थान। मुझे लगता है हमें जल्द ही वहां जाना चाहिए। तभी वसुदेई रौतेली बोली, हाँ आशा, मुझसे भी अब और इंतजार नहीं होता। हमें जल्दी ही सेम नागराज के धाम की ओर चलना चाहिए। वो सभी खैट पर्वत को देखकर इतनी मोहित हो चुकी थी कि उनके पैर अपने आप ही उस तरफ अग्रसर हो गए। उनके रास्ते में सबसे पहले एक ऊंचा पर्वत आया। वहां तरह तरह के खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूलों को देखकर वो सभी बहनें उन पर टूट पड़ी। वो सभी एक एक फूलों को तोड़कर अपने बालों, गले और कानों में सजाने लगी। फूलों से सजने के बाद वो सभी सज संवर कर इंद्र की अप्सरा जैसी लगने लगी थी। कुछ देर तक वहां अपना श्रृंगार करने के बाद वो आगे के गांव पहुंची, जो पुरोहितों का गांव था। वहां के लोगों ने जब राजा की पुत्रियों को देखा तो उनका खूब आदर सत्कार किया। उनका सम्मान पाकर वो सभी इतनी भावुक हो गई कि तन की सुध ही नहीं रही। उनकी सिर की चुनरी यानी कि सकरी वहीं छूट गई, इसीलिए उस गांव का नाम सकरी पड़ा। उस गांव से निकलने के बाद वो सभी बहनें अपने मामा के यहाँ गई। उनके मामा दीपा पवार अपनी भांजियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वो सभी भी अपने मामा को बहुत दिनों बाद देखकर बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने कुछ दिन उसी गांव में बिताने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने चूड़ा, भंग, अखरोट और भुनी चौलाई खाई। एक दिन जब वो उस गांव में स्थित एक कुएं पर गई तो वहां पानी में अपनी परछाई देखकर सभी आत्ममुग्ध हो गई। आशा अपनी परछाई देखते हुए बोली, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ ना? तभी कमला बोली, नहीं, तुमसे ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। तब वासुदेव बोली, मुझे देखो, मैं हूँ सबसे सुंदर। ये देखकर सभी बहनें आपस में ही खुद को एक से बढ़कर एक सुंदर बताने लगी। तभी किसी ने पीछे से उस कुएं में पत्थर फेंक दिया। कुएं का पानी हिलोरे मारने लगा। ये देख वो सभी बहनें गुस्से में पीछे मुड़ी और वहां देखा तो उसके मामा खड़े थे। उनके मामा दीपा पवार उनके पास आए और बोले, मेरी भांजियों, तुम सभी इतनी सुंदर हो कि तुम्हारी आपस में तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन एक चीज है जो तुम लोगों से भी ज्यादा सुंदर दिख रही है। सभी चौंकती हुई बोली, क्या? उनके मामा ने खैट पर्वत की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, सूरज की रोशनी में कितना चमक रहा है। अलौकिक सौंदर्य है ना वहां का। सभी बहनें चुप हो गई और एकटक पर्वत को देखने लगी। सफेद बर्फ से ढका वो पर्वत नजदीक से
और भी खूबसूरत लग रहा था, जिसे उसने अपने गांव से देखा था। अब वो उसके काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। उन सभी ने अपने मामा से विदा ली और आगे बढ़ते हुए खैट खाल पहुंची। वहां खैट का राक्षस रहता था। वो बहुत ही विशालकाय था, इतना विशाल कि अगर सामने खड़ा हो जाए तो एक पर्वत के समान दिखाई दे। उसने सभी बहनों को खैट पर्वत की तरफ बढ़ते हुए देखा तो बहुत नाराज हो उठा। वो वहां का रखवाला था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य इधर जाए। वो जानबूझकर उन बहनों के आगे आगे चलने लगा। इस कारण उन बहनों के रास्ते में अंधेरा छाने लगा और आगे रास्ते में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देने के कारण आगे जाने में कठिनाई होने लगी। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं वो खैट पर्वत का रास्ता भटक ना जाए। उन सभी बहनों ने सेम नागराजा का आवाहन किया। सेम नागराज ने अपनी शक्तियों से उस राक्षस की मति ठीक कर दी। राक्षस समझ गया कि वो कोई साधारण कन्याएं नहीं है। उसने उन सभी बहनों से उनका परिचय और वहां आने का कारण पूछा। सभी बहनों ने बताया कि वो चौनदान गांव से आई है और खैट पर्वत घूमना चाहती है। राक्षस ने उन सभी बहनों को अपनी छोटी बहन स्वीकार किया और उन्हें खेत पर्वत घुमाने लगा। वो सभी बहनें वहां की सुंदरता से इतनी आकर्षित हुई कि उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। राक्षस को उन्होंने अपना धर्म भाई मान लिया। कहते हैं कि उसके बाद सेम नागराज ने उन्हें अपने साथ पूजे जाने का आशीर्वाद दिया और इन सभी बहनों ने देवत्व प्राप्त किया। इन सभी बहनों को आंचरियों की संज्ञा दी गई, अर्थात देवलोक में रहने वाली परियां। कहते हैं कुछ समय बाद इन्होंने अलमू बगियाल नामक एक इंसान को सपने में दर्शन दिए। अलमू बगियाल निसंतान था। इन 9 बहनों ने उससे कहा कि यदि वो उनका मंदिर बना देगा तो उसे पुत्र प्राप्ति होगी। अलमू बगियाल ने ऐसा ही किया और उसके बाद उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये 9 बहनें आज भी जागर मंडान में अपने पशुओं और अपने कुल की ध्यानियों पे अवतरित होकर लोगों के कष्ट हरती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेल आईडी पे आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।